हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप्स है। मार्केटिंग और मार्केट दो अलग अलग शब्द हैं। अगर मैंने मार्केटिंग बोला तो आपके मन में एक चित्र उभर आया होगा जो कि क्या होगा, बाजार का, जो कि बिल्कुल ही गलत तो नहीं है, लगभग लगभग सेम ही है। देखो, मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है या तो उसे सेल किया जाता है, जनरेटिंग इंटरेस्ट एंड कन्विंसिंग पोटेंशियल कंज्यूमर टू मेक अ परचेज। तो और इसमें क्या किया जाता है, किसी भी कस्टमर को हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज एम्ड टू रीचिंग एंड एंगेजिंग विद अ टारगेट ऑडियंस टू अचीव बिजनेस गोल। ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस का जो हमारा गोल है उसको अचीव करते हैं। और ये अचीव कैसे होगा, जब हम कस्टमर को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, तभी तो बिजनेस की ग्रोथ होगी। और बिजनेस का गोल क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो चलिए, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आखिरकार मार्केटिंग का क्या क्या स्कोप है। Scope of marketing. It is a wide range of activities and function with an organization. ये एक बहुत बड़ा रेंज है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी फर्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। हेयर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ स्कोप्स लिख रखे हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या स्कोप होता है। चलिए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस टू गाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलपमेंट। तो देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, मार्केटिंग हमेशा क्या करेगी, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी कि कस्टमर को किस समय पे क्या चीज़ चाहिए। हमें हमेशा क्या करना होता है, कस्टमर की नीड और उसकी प्रेफरेंस को देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इट इंक्लूड्स डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट फीचर डिज़ाइन एंड प्राइसिंग। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, उसका डिज़ाइन कैसा रखना है और उसका प्राइस क्या रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए। मार्केट रिसर्च, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड, बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटर्स इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए, हमें सबसे पहले सारा डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि आखिरकार कस्टमर की नीड क्या है, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड में चल रही है, उनके कॉम्पिटिटर क्या है, क्या हम वो चीज़ें बना रहे हैं वो किसी को चाहिए भी या नहीं चाहिए। हम जो चीज़ें बना रहे हैं क्या पता मार्केट में वो पहले से ही बहुत सारी हो। तो हमें सारा डाटा कलेक्ट करना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। तो अगला है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डेवलप ओवरऑल मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जब हम सारा डाटा एनालाइज कर लेते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे जो भी हमारा बिजनेस गोल होगा उसे हम क्या कर लें, अचीव कर लें। अब अगला है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ हम इसका मीनिंग समझ रहे हैं। तो देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, डिवाइड द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर टू टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट इफेक्टिवली। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, किसी भी मार्केट को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर देना। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी एक फर्म है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, और मेरी जो फर्म है वो क्या करती है, क्लोथ्स मेक करती है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब क्लोथ्स मेक करती है, वो क्लोथ्स वो किस तरीके की मेक करती है, सारे क्लोथ सेल करती है, सारे क्लोथ सेल करती है।
बॉयज़ के भी, गर्ल्स के भी। तो हम क्या कर लेंगे, सेगमेंटेशन क्या होता है हमारा, हम इसको डिवाइड कर देंगे दो चीज़ों में। किन चीज़ों में, ऐसा कर देंगे हम कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है सिर्फ बॉयज़ के क्लोथ बेचेंगे और जो सेकंड फ्लोर है उस पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ गर्ल्स के क्लोथ सेल करेंगे। इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। मतलब अपने ही काम को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, जो भी हमारा कंज्यूमर होगा वो आसानी से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढ सकता है। यही होता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड कर देना। अगर मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो किड्स के भी क्लॉथ बनाती है, तो हम यहाँ पे एक और सेगमेंटेशन कर लेंगे किड्स का। आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आपको तो पता ही है ना, मार्केटिंग में अगर हम कोई भी चीज़ सेल करेंगे और हमारा कस्टमर के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं होगा तो क्या कस्टमर हमसे सामान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या कहता है, कस्टमर मैनेजमेंट रिलेशनशिप कहता है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। हमें कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए और उसको और बढ़ाना चाहिए थ्रू पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस। किसके थ्रू बढ़ानी चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, उनका और हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम उन्हें जो भी सर्विस प्रोवाइड करें वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे वो सेटिस्फाइड हो रहे हो, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे वही सर्विस दोबारा मांग करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग चूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेटिंग अप सेल्स टीम एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप विद रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सबसे मेन, कहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जाए, डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस, कहाँ पे सेल किया जाए, इंक्लूडिंग चूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेटिंग अप सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें बेची जाएं, एंड देन मैनेजिंग रिलेशनशिप, और जो भी हमारे रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है ब्रांडिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिफाई टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद एक ब्रांड बनाना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग में आसानी से पहचान लिया जाए, अच्छा हाँ ये तो इस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट है, देख के ही पता चल जाता है ना कि ये पार्ले प्रोडक्ट का है। हमें एक ऐसा ब्रांड डेवलप करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा और हमारे कॉम्पिटिटर्स का सामान अगर एक जैसा भी हो तो वो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पे हमारे बिजनेस का ब्रांड लोगो लगा होगा और उनके पे उनका लोगो लगा होगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट है इनोवेशन। Constantly seeking and new innovation way to connect with customer and adapt to changing marketing condition। अब हमें हमेशा लगातार, आपको तो पता ही है ना, तुरंत ही तुरंत कैसे कैसे दुनिया चेंज होती जा रही है, तो इसीलिए हमें हमेशा बदलती हुई चीज़ों को अडेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जैसे कि पहले सिर्फ कीपैड फ़ोन चलते थे, अब जब स्मार्टफोन आया तो सबने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ अब यही फ़ोन चलाना है। पहले बैंक का काम कागज़ों पे ही हो जाता था, जब कंप्यूटर्स आए तो सबने अडेप्ट कर लिया ना, हाँ अब तो कंप्यूटर पे ही काम करना है तो अब सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। वैसे ही हमें मार्केटिंग में भी क्या है, कस्टमर की क्या होते हैं, हमेशा चेंज होती रहती है उनकी नीड्स, तो उनकी नीड्स चेंज होती रहती है। और अगर हमारा बिजनेस वही है सेम, पहले लोग किससे लिखते थे, स्याही से लिखते थे, अगर हम अभी भी स्याही सेल करेंगे तो क्या वो सेल हो पाएगी, नहीं ना। हमें कस्टमर के साथ चेंज होना पड़ता है। अब वो किससे लिखती है, पेन से, तो हमने भी इंक से क्या करा, पेन बनाने लग गए ना, अब पेन का यूज़ होने लग गया, तो इसीलिए। तो आई होप आपको स्कोप और मीनिंग ऑफ मार्केटिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग।
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।